ध्यान दीजिए सारे बच्चे, क्लास 12th वाले। हिंदी का एक इंपॉर्टेंट कविता है आपके किताब में, पुत्र वियोग। इस पाठ के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और इस पाठ में बताया गया है कि एक मां के पुत्र का अकस्मात निधन हो जाता है और उस मां पर क्या बीतती है। बात समझे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां आइए। कविता में एक मां के दुख को बताया गया है। एक ऐसी मां जिसका इकलौता संतान बेटा किसी कारणवश मर जाता है और उस मां पर क्या बीतती है, इस बात को इस कविता में बताया है। बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रण किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ध्यान दीजिए, मां कह रही है, आज दिशाएं भी हंसते हैं, अर्थात आज चारों ओर खुशहाली छाई हुई है, हर व्यक्ति खुश है उल्लास विश्व पर छाया। उल्लास का अर्थ होता है उमंग। पूरे संसार में खुशी का माहौल है आज। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वो मां कह रही है, मां यहां खिलौना शब्द से, इस खिलौना से अपने बेटे की ओर संकेत कर रही है। मां कहती है कि पूरा विश्व में खुशी छाया हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अर्थात मेरा जो बेटा मुझसे दूर हो चुका है, अब तक मेरे पास वापस नहीं आया है। मेरा बेटा मेरे पास वापस नहीं आया है। मां का ये इकलौता संतान था। मां कहती है, शीत ना लग जाए। शीत का अर्थ होता है ठंडी। बेटा को इतना प्रेम मां करती थी कि ठंडी ना लग जाए, इस डर से कभी उस पुत्र को जमीन पर नहीं रखी। मां कह रही है, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, ठंडी लगने के डर से कि कहीं मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, मेरे बेटे को ठंडी ना लग जाए, इस डर से मां उसे हमेशा अपने गोद में रखती थी, कभी उसको नीचे नहीं रखी। मां इतना प्रेम करती थी मां अपने संतान से। छोड़ काम दौड़ कर आई, भाव समझिएगा, जैसा छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। जैसे ही वो बच्चा मां कहता था कि मां कोई भी काम करती थी ना, वो मां दौड़ करके अपने संतान के पास आ जाती थी। इतना प्रेम। थपकी दे दे जिसे सुलाया। जनरली आप लोग भी देखते होंगे कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा नहीं सोता है ना, तो मां उसके लिए गीत गाती है, लोरियां गाती है, उसको पीठ को ऐसे सहलाते सहलाते, थपकी देना मैंने सहलाना, और उसे सुलाने का प्रयत्न करती है। ये मां भी अपने संतान को, अपने उस पुत्र को थपकी दे दे करके, प्रेम से, थपकी देने का अर्थ हो गया प्रेम से सहलाना, सहला करके अपने पुत्र को सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। मां अपने पुत्र के लिए लोरियां गाती थी। लोरी मैं उस गीत को कहूंगा, जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा नहीं सोता है ना, तो मां उसको गीत गा के सुनाती है, ठीक है ना। जिसके मुख पर जरा मलिनता, मां जैसे ही उस संतान के मुख पर, अपने पुत्र के मुख पर जरा भी मलिनता देखती है, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। अगर मां अपने संतान के मुख पर थोड़ी सी भी मलिनता देखती है, तो मां इस चिंता में भर रात जगी रह जाती है कि मेरे पुत्र को क्या हुआ, ये ठीक कब होगा,
इतना प्रेम मां अपने संतान से करती है, जिसके लिए भूल अपनापन, उस पुत्र के लिए मां अपने आप को भूल चुकी है कि मैं कौन हूं। ये बात मां भूल चुकी है। पूरा समय अपने पुत्र के लिए मां समर्पित कर चुकी है। पत्थर को भी देव बनाया मां अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए। मां अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए कह रहे हैं लेखिका कि मां अपने लिए कुछ नहीं करती है, बस अपने पुत्र के लंबे उम्र के लिए पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बेटे की लंबी उम्र के लिए सबसे ज्यादा चिंतित मां होती है, और वो मां अपने संतान के लिए देवता के सामने कहीं नारियल चढ़ावा चढ़ा रही है, कहीं दूध चढ़ा रही है, कहीं बतासा चढ़ा रही है, कहीं शीश नवा रही है। मां का मनोकामना क्या है? मां का कि मेरे पुत्र दीर्घायु हो, मेरे पुत्र संपन्न हो, इसके लिए। अब आइए, अब यहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। लेखिका कह रही है मैंने जितना भी देवताओं के सामने सिर झुकाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका। कोई भी देवता कुछ नहीं कर सके। छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना शब्द से तात्पर्य यहां कवि अपने बेटा को कवि अपने बेटा को खिलौना शब्द से संबोधित कर रही है। कह रही है कि छीन ही गया खिलौना मेरा, कोई कुछ नहीं कर सके, कोई देवता कुछ नहीं कर सके, और मेरा खिलौना अर्थात मेरा जो पुत्र था वो मुझसे दूर हो गया, अर्थात मर गया। मैं असहाय विवश बैठी हूं। मां कह रही है कि मैं ना असहाय मतलब बेसहारा होकर के बैठी हूं। मैं देख रही हूं कि सारी घटना मेरे सामने घटी है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। असहाय का तो यही मतलब हो गया, बेसहारा। मां अपने आप को असहाय कह रही है क्योंकि मां चाहती है कि मैं अपने संतान को बचा लूं, लेकिन मां कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए मां अपने लिए असहाय शब्द का संबोधन किया। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। अब देखिए, ये जो छौना है ना, ये हम स्प्रिंट है छौना। छौना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिरण का शावक, छोटा सा बच्चा। देखते हैं वो कैसे मां के साथ चिपक करके चलता है। तो मां अपने संतान को यहां छौना कह रही है। जिस प्रकार हिरण का शावक अपने मां में चिपक करके रहता है, उसी प्रकार मेरा पुत्र हमसे हमेशा चिपक करके रहता था, और वो पुत्र छीन लिया गया हमसे। बेटा मरने के बाद मां का मन बहुत तड़प रहा है। बेचारी कह रही है तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है। मां इतनी व्यग्र हो गई है संतान मरने के बाद, कह रही कि मैं तड़प रहा हूं, मेरा प्राण जो है छटपटा रहा है अपने संतान के लिए, मुझको एक पल की भी शांति नहीं है। हालांकि मां ये बात जानती है, मां ये बात जानती है कि जो संतान मर गया है मैं उसे दोबारा नहीं पा सकता हूं। मां कह रही है वह खोया धन पा न सकूंगी, अर्थात मेरा संतान जो मुझसे दूर हो गया है और वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ये बात मां जानती है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। भ्रांति का अर्थ शक हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो धन, यहां धन का संबोधन पुत्र हमसे दूर हो गया, वो फिर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। फिर भी रोता ही रहता है मां का मन, फिर भी रो रहा है। किसके लिए? संतान के लिए। मां फिर भी रो रही है अपने संतान के लिए। नहीं मानता है मन मेरा, मां का मन नहीं मान रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मां का मन कि मेरा संतान अब मेरे पास नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है। जटिल का अर्थ हो गया भयावह मान लीजिए यहां, और नीरस माने बिना स्वाद का।
बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। माँ क्या कह रही है कि मेरा जो जीवन है ना बड़ा जटिल और नीरस लग रहा है, अर्थात बिना स्वाद का जीवन मेरा लग रहा है। यह लगता है एक बार। माँ कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, सिर्फ एक बार पल भर को उसको पा जाती। मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए अगर मैं पा जाती, अर्थात मेरा पुत्र एक पल के लिए अगर मेरे पास वापस आ जाता, जी से लगा प्यार से सहला सहला उसको समझाती। मां क्या कर रही है कि अगर एक पल के लिए मेरा मरा हुआ पुत्र मेरे पास अगर आ जाता तो मैं उसको जी से लगा लेना, मैंने छाती से लगा लेता, हृदय से लगा लेता और प्यार से उसके सर को सहला सहला करके मैं उसे समझाता। क्या समझाती मां? मेरा भैया, मेरे बेटे। यह भैया प्रेम सूचक शब्द यहां आप कह सकते हो। मां अपने पुत्र को कहती मेरा भैया, मेरे बेटे। मां को यूं छोड़ ना जाना, अपने मां को तुम इस प्रकार से छोड़ करके नहीं कभी जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। मां क्या कह रही है कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर के। मां कह रही है बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। जो पुत्र मर चुका है, बेटा खो जाने के बाद मां को अपना मन समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मेरा भैया, मेरा बेटा, तुम अपने मां को यूं छोड़ करके फिर दोबारा नहीं जाना। भाई बहन भूल सकते हैं, अर्थात तुम्हारा भाई बच्चे को कह रही है मां, कहना चाहती है मिलने के बाद कि तुम्हारा भाई तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारी बहन तुम्हें भूल सकते हैं, यहां तक पिता भी तुमको भूल सकते हैं। पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। लेकिन रात दिन साथ रहने वाली मां जो है वो अपने मन को भला कैसे समझाएगी। आशा करते हैं आप लोग को पूरा चैप्टर समझ आया होगा।